ठीक, चलिए उपसर्ग एवं प्रत्यय, प्रत्यय जानते ना, प्रीफिक्स सफिक्स। हाँ, अब यहाँ देखो, इनकी ना मैं आपको ना बेसिक बताता हूँ, पकड़ना उसको बस है, सब बन जाएगा, कुछ नहीं रखा इसमें। इसकी जो अंदर बात है ना, इसको पकड़ लेना, आप काम बन जाएगा आपका। देखो, सबसे पहले मालूम है सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो, अर्थात उपसर्ग या प्रत्यय हो, कोई मतलब इससे नहीं। आप देखो मूल शब्द, राइट, क्या देखना है? मूल शब्द, मूल शब्द जिसमें आत्मा रहती है। देखो यहां पर मित्रता, राइट, एक्चुअल में मित्रता कहां से शुरू होती है? जब तुम्हारा मित्र हो। तो आत्मा किस में रहती है? मित्र में रहती है। तो मित्रता की आत्मा कौन है? मित्र। तो मित्र क्या हो गया? मूल शब्द। आपको ना बेटा कुछ भी नहीं करना है, आपको मूल शब्द पहचानना सीखना है बस। मूल शब्द पहचानते बन गया ना, अरे अगला लगे तो उपसर्ग, पीछे लगे तो प्रत्यय, खत्म हो गया पढ़ के। हो गया अब क्या? अरे और है, अभी रुको जरा। तो देखो, एक्चुअल में आपको मूल शब्द पहचानना है, केवल इसका सार यही है। मूल शब्द पहचानो, काम बन जाएगा। जैसे देखो, जैसे आया यहां पर अनुभाव, ठीक है ना? क्या आएगा यहां पर? अनुविभाग, राइट, अनुभाग, ठीक, अनुदान, ठीक, ऐसे एक जैसे हैं, देख रहे हैं? अब यहां देखो ध्यान से, इसमें भाव है, इमोशन नहीं, इमोशन, भाव, ये मूल शब्द इसका, राइट। तो मूल शब्द को ऐसा बुरा लगा दो, यहां मूल शब्द क्या? विभाग मूल है, राइट, इसमें भाग मूल है, ठीक, इसमें दान मूल है। तो मूल शब्द है, उनके आगे लगे हैं तो सब उपसर्ग हैं, ठीक। और देखो, अब ऐसे शब्द में दिक्कत जाती है, देखना, घुमक्कर, जैसे यहां पर आया उदाहरण तौर पे, तुम कर लो क्या? ईमानदारी, ठीक है ना? ये तो प्रोसेस है उसकी, गुण है उसका। कहां से आया? ये ईमान से आया। तो ईमान क्या है इसका? मूल शब्द। दारी क्या आएगा इसका? इसको देखो, ऐसे वाले शब्द दिमाग खाते हैं आपका, मालूम है? इसमें ऐसा नहीं करना, मूल शब्द ढूंढना, मूल शब्द। यहां देखो, वहां कई बच्चे ऐसे करते, देखना, घुम, धनक्कर, बेटा नई संधि है, उन्हें समास है, समझ रहे हो? हाँ, ये देखो, अक्कल तो ठीक है, लेकिन अक्कल मूल शब्द नहीं है इसमें। अक्कल तो उसकी प्रोसेस है, जानते हो? लड़क्कन, अक्कन, प्रोसेस। लड़ना उसकी मूल भावना है, राइट, लड़ना उसकी मूल भावना है। घुमक्कर, अक्कल तो उसकी प्रोसेस है। घूमना इंपॉर्टेंट है, घूमना मूल शब्द है। तो आप जानते हैं ऐसा नहीं करना इसको, घूम धन अक्कड़, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। ये पूरा लिखना, घूमना धन अक्कड़, ऐसा कभी नहीं करना। घुमक्कर को पूरा शब्द बनना चाहिए, पूरा शब्द। अब आप बोलेंगे सर ये घूमना धन अक्कड़ आएगा तो घूमना अक्कड़ बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई हम संधि नहीं पढ़ रहे हैं जो इसको जोड़ेंगे, प्रोसेस होनी चाहिए। घूमना एक क्रिया है, ठीक, अक्कड़ उसका एक व्यवहार है। जब घूमने की क्रिया व्यवहार बन जाती है तो घुमक्कड़ बोलते, घूमता रहता है घुमक्कड़ आदमी, ठीक। यहां देखो, अब ध्यान से देखना, मिठाई, बच्चे ऐसा करते, देखो, मिठ, धान, आई, व्हाट इज मिठ। फिर बच्चे ऐसे भी करते हैं, सर अच्छा ये संधि दिख रही है हमको, मिठा, धन आई,
व्हाट इज मीठा? ओनली मठा, राइट? यहां मीठा नहीं करना, मीठा, राइट? अब आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा बनना चाहिए, फिर मीठा ई, गलत। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, तुम यहां संधि विच्छेद नहीं करना। ऐसे बच्चे करते गड़बड़। अगर उपसर्ग प्रत्यय को तुमने संधि विच्छेद के अनुसार किया है ना, तुम तो गए, तुम तो गए। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। इसमें मेन बेसिक होता है मूल शब्द और उससे जुड़ी होती है प्रोसेस। आई मतलब आना। जब मीठा स्वाद आता है तो मिठाई आई जाती है। ऐसी मिठाई मत लिखना। यहां देखो मीठा ही रहता है, लेकिन मिठाई में गलत है। आपको मूल शब्द को देखते हुए चेंज कर सकते हो। यहां देखो घूम, घूम कुछ नहीं होता है, उसको घूमना लिखो। ये घूमना क्रिया है, अक्कल उसकी प्रोसेस है। क्या बनेगा? घुमक्कड़। अब आप बोलेंगे सर संधि विच्छेद करेंगे, घूमनाक्कड़ बोलेंगे इसको। आप क्यों संधि विच्छेद कर रहे हो? मैंने बोला संधि विच्छेद करने को क्या? नहीं। अगर तुमने इसमें संधि विच्छेद करके पढ़े ना तो तुम तो गए। इसका केवल एक ही सार है बेटा कि आप ना मूल शब्द देखो, मूल शब्द, संधि विच्छेद मत करना, मिला के योग मत करना, ठीक? बस काम बन जाएगा आपका। अब बताओ और कुछ बताता हूँ खटखट, फिर करेंगे प्रैक्टिस कल अपन। और बताओ क्या क्या? कच्छाई, अच्छी अच्छाई, अच्छा ठीक है। तो फिर तो है ना, क्या है यहाँ पर? अच्छा। जब अच्छा आता है तो अच्छाई आती है, वो तो सिंपल ही है। सच्चाई जानते हो ना? अब यहाँ देखो कोई व्यक्ति सच्चा आता है तो सच्चाई होता है, वो तो सिंपल है, वो तो सिंपल ही है। मालूम है प्रॉब्लम कहाँ जाती है? ऐसे वालों पर देखो। हाँ, ऐसे वालों पर, ऐसे वालों में दिक्कत आएगी आपको। और दिक्कत अब नहीं आएगी, क्यों? आप मालूम है कब दिक्कत जाती है? मालूम है जब संधि विच्छेद करके पढ़ लेते तुम लोग, इसलिए दिक्कत आती है। ऐसा नहीं करना, पूरी प्रोसेस पढ़ना और इसकी पूरी क्रिया, पूरा पूरा शब्द पढ़ना, ठीक है? जैसे आता देखो यहाँ पर चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन मेन है चिड़चिड़ा होना। जब चिड़चिड़ा तुम्हारा स्वभाव बन जाता है तो ये आपका मूल शब्द। तो यहाँ उपसर्ग है कि प्रत्यय है? प्रत्यय है। क्यों? पीछे लगा है पन, प्रत्यय, लड़कपन, ठीक? यहां देखो आप चुगलखोर, चुगली नहीं बोला, चुगल भी आ जाता, बात है कि चुगल भी होता है। क्या आएगा? खोर। खोर क्या है? प्रत्यय। चुगल क्या है? अब देखना यहाँ पर, कई बार देखना यहाँ पर, अमित्र घात, सुनना यहाँ पर। ए है मूल शब्द मित्र, मित्र के सामने लगता है ए और पीछे लगता है घात, इसमें उपसर्ग ए है, प्रत्यय एक साथ लगता है। अगर पेपर में अमित्र घात दिया है तो बोलेगा कौन सा उपसर्ग है? तो आ। कौन सा प्रत्यय है? तो घात। दोनों एक ही साथ है, देखो ना, ऐसा मत सोचना। आपको देखो इसमें एक ही चीज को आपने फोकस करे भाई बेटा, मूल शब्द, सब कुछ सार मूल शब्द है। अगर मूल शब्द आपको पता चल गया ना, उसके पीछे लगेगा तो प्रत्यय, सामने लगेगा तो उपसर्ग। कोई दिक्कत क्या? कुछ भी नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है ना? अब यहां पर देखो जैसे आता है क्या? नीचता, सो नीचा नहीं करना, अपने दिमाग से मत करना, नीच शब्द होता है, राइट? नीचा मत करना है इसको, ये नीच ध्यान रखना। ये देखो नीचा एक अलग चीज है बेटा, नीचा और नीच मतलब अभद्र व्यवहार, राइट?
अलग है वो। तो मूल शब्द अपने हिसाब से मत करना, थोड़ा उसका मायने देख लेना, नहीं तो मायने बदल जाएगा उसका। ये देखो ए वाला जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, वो नीचे वाला नीचे आएगा, लेकिन ए नीच क्या बताइए, वो एक अभद्र व्यवहार वाला रहता है ना। तो ये सब चीजें क्या रहती हैं, एक्चुअल में आपको उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, आपको देखना है मूल शब्द। मूल शब्द अगर आप क्रैक करते बनने लगा, सामने आएगा तो उपसर्ग, पीछे आएगा सो प्रत्यय, बिल्कुल सिंपल है, बनेगा। चलो कल करेंगे प्रैक्टिस, इसकी समझ में आएगा ना। इसमें कम से कम आपको 1 घंटे प्रैक्टिस कर देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन 100-200, तो आपका दिमाग परफेक्ट बैठ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो क्या, एक मिनट बोलो, क्या पूछो। अच्छा ऐसा, ऐसा वाला इकारांत, ऐसा ऐसा वाला, इसमें क्या आएगा देखो, यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले तत्पुरुष फैल नहीं जमेगा, ठीक। फिर आप देखो इसमें दिगु फैल, द्वंद फैल। अब आप जानते हैं यहाँ पर इकारांत, ठीक है ना। इसका मतलब होगा, ध्यान रखना, आप बिल्कुल रहते ना, क्या बोलते हैं उसको, विरलता, जैसे क्या बोलते हैं विरलता। विरलता मतलब दूरपन। क्या होता है विरलता, मतलब क्या होता है, दूरपन। तो आप इसको इकारांत में, इसको आप बोल दो दूरपन, इसका मतलब कर्मधार है। और ये बचा आपका कौन सा, बहुब्री। बहुब्री तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अवयव, अवयव में क्या आएगा, इका, इका धन रान, ठीक है ना। अवयव भी नहीं आएगा, कर्मधार होगा। तो बहुब्री में उसने क्या दिया था ऑब्लिक करके, अरे कर्मधारा है, बहुब्री में बताया था अंतर क्या होता है। इसमें कोई व्यक्ति आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो कर्मधारा होगा ना। अरे वो गाइड छोड़ो तुम, मैंने आपको बोला था ना कर्मधार, और इसमें बहुब्री में अंतर बताया था। इसमें कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है क्या, हाँ, तो कर्मधार आएगा, फिर भी ना बहुत सारे होते वो तो गलत होगा, कर्मधारा आएगा। अरे तो बहुब्री दिया ना, तो कि उसकी बहु होगी दे दिया, मतलब जितनी भी बातें आएंगी ना, वो पूरी की पूरी इसी से जुड़ी बातें आएंगी। यही तो उसकी मूल भावना है। जैसे अपन क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, तब आपके दिमाग में बहुत सारी अच्छी सी क्लियरिटी आएगी कि किसमें क्या है। जैसे उदाहरण तौर पे हम ऐसे शब्द पढ़ते हैं जो बिल्कुल अभी सिंपल रहते हैं ना। ध्यान देखो, अधिनायक, इनको थोड़ा आप समझिए, ठीक। इसमें मूल शब्द क्या होगा, नायक। जानते हो नायक मतलब होता है नेता, या फिर आप देखेंगे तो एक्ट्रेस, एक्टर बोलते उसको ना। मतलब वो कहीं भी हो सकता है, राजनेता के रूप में भी नायक होता है, फिल्म के क्षेत्र में भी नायक होता है, सामाजिक उद्धार करता हो तो भी नायक होता है। जानते हो मार्क्सवादी विचारधारा का होगा तो नायक भी होगा वो भी। इसका मतलब इसमें मूल शब्द कौन सा है, नायक। अब देखो, अब इससे जुड़े जितने भी शब्द बनेंगे ना, वो सब इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। जैसे देखो, बोलेंगे हम क्या, बताइए, अधिनायक। और आपको मैंने बताया था कि नायक मतलब हुआ नेता, लेकिन जब इसी नेता को हम वाई लीगल, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल नियम से या किसी के द्वारा, ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशन नियम से, कोई ना कोई नियम तो होगा। जैसे आप जानते हो एक नायक है, नायक को व्यक्ति कोई भी चुन सकता है, लेकिन जब उसको चुनने की प्रोसेस रहे क्या, लीगल। जैसे गांव में आपने देखा सरपंच को चुनते हैं तो उसका चुनाव होता है, उसकी प्रोसेस है। प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उसकी प्रोसेस है। सो क्या आएगा, जब मालूम है आपको, मैं अभी बता चुका हूं एक बार। देखो, जहां
जहां पर अनु, जब भी ध्यान रखना ये नियम अर्थात ये शब्द लगते हैं, समझ जाना वो सारा काम नियम से हो रहे हैं। जैसे देखो, बादन मतलब जानते हो क्या होता है? बादन करना मतलब उसका सम्मान करना, सीधी सी बात है। लेकिन सम्मान करने की भी प्रोसेस होती है। ऐसा करो, ये सम्मान करने का बेहतरीन प्रोसेस है, इसलिए बोलते क्या? अभिवादन कर रहे हैं, राइट? समझ रहे हो? जब भी ये शब्द लगते हैं समझ जाना ये प्रोसेस लीगल है, नियम से है। उदाहरण तौर पे देखो, सूचना, मैंने आपको बोला कि आपको कोई बुला रहा है, मैंने आपको सूचना दे दिया, ठीक? लेकिन जब हमारे यहाँ पर सरकार किसी को बुलाती है या किसी को सूचना देती है, जानते हो ना, कोई सरकारी ऑर्डर आता है वो सूचना नहीं कहलाता है, वो अधिसूचना कहलाता है। क्योंकि वही तो सूचना है, लेकिन भाई नियम है, उसमें लीगलिटी है। इसका मतलब समझ जाना, जहां पर लीगल शब्द हो रहे हैं वहां पर सारा काम लीगलिटी से होगा। तो सूचना तो आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, बाहर कोई व्यक्ति दे सकता है, लेकिन जब सरकारी ऑर्डर आता है तो वो सूचना नहीं कहलाती है, वो सरकारी प्रोसेस से, नियम से आती है, इसलिए अधिसूचना। क्लियर? अब आप जानते हो, आप दान देते हो दान। अब आप यहां देखना ध्यान से, यहाँ एक चीज देखना आप, मान लो मैं दो व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो कानून का ज्यादा समर्थक नहीं था, एक स्वच्छंद आदमी था जिसकी कोई गवर्नमेंट जॉब वॉब नहीं थी, ऐसा नहीं कोई है, ठीक है ना? वो जा रहा था रास्ते से और बाजू से कलेक्टर भी जा रहा था। सामने दुर्घटना हो गई। क्या हो गई? दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में क्या करते हैं लोग? उदारता पूर्वक मुआवजा देते, वहीं पर लो भैया रख लो यार, काम पड़ेगा, मान लीजिए, होता है, सही है। तो क्या किया, मान लो एक सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, मान लो 5,000 उसे दे दिया और वापस नहीं लेगा। दान है मतलब, समझ लो, दान मतलब क्या? गया तो आया नहीं, दागो और भूल जाओ, वापस नहीं आएगा। अपन भिखारियों को दान देते हैं तो बोलते हैं क्या, अभी ले ले, मैं बाहुबली मिलूंगा तो दे देना, बोलते हो क्या? गया वो तो वापस नहीं आएगा, उम्मीद मत करो आप। तो सरकार भी देती है ना, तो उम्मीद नहीं करती आपसे कि आप वापस करेंगे। जैसे आपने देखा, सरकार उदाहरण तौर पे कुछ योजना में अनुदान देती है। जैसे आप जानते हो मुख्यमंत्री आवास योजना, मान लीजिए, मुख्यमंत्री आवास योजना में सरकार क्या करती है बताइए? 50% का अनुदान करती है, 50% का आपको ब्याज पर क्या देती है बताइए? ठीक है, किस्त पर आपको पे करना होता है, ठीक? अब मान लो 1,20,000 सरकार ने सैंक्शन की, उसका 50% मतलब 60,000 के अनुदान है। वो 60,000 आपको जो मिला ना, वापस नहीं करना है आपको, 60,000 बस करना वापस। तो वो वापस नहीं रही ना, दान तो दान ही है बेटा। लेकिन होता क्या है, जब सरकार अपने नियम अनुसार ये दान करती है तो उसका पूरा लेखा जोखा करती है। मालूम है, सरकार के डाटा में आपके नाम में 1,20,000 ही रहेगा वहां पर, और लिखा रहेगा 60,000 सब्सिडी युक्त, 60,000 अनुदान, राइट? ऐसा नहीं कि 60,000 तो दान कर दी, क्यों लिख रहे हो? हम नहीं लिखते हैं, हम इलीगल काम करते हैं। क्योंकि अपन ने आया, कोई व्यक्ति आया, 5 रुपए दे दिए, हो गया, कहाँ लिखते हैं अपन? इसलिए वो दान है। लेकिन जब यही क्या होता है, नियम पूर्वक दिया जाता है, लिखा पढ़ी से दिया जाता है, उसके सामने लीगल शब्द जुड़ जाते हैं, इसलिए वो अनुदान कहलाता है। सरकार जब भी पैसे देती है ना, उसको दान नहीं कहते हैं, उसको अनुदान कहते हैं, ठीक? ये शब्द बड़े वजनदार शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये शब्द भी वही है, नायक मतलब नेता, मतलब नेता। अब ये नेता को हम ऐसे चुन सकते हैं, जैसे भैया चलो तुम हमारे यहाँ के नेता हो, तुम हमारे यहाँ के नेता हो, ठीक, चुन लिए। लेकिन अगर लीगल प्रोसेस से चुनेंगे, सब लोग वोट डालेंगे, फिर देखेंगे कौन चुना है, तो फिर वो लीगल प्रोसेस से होगा, सो कहलाएगा वो अधिनायक, ठीक? यहाँ देखो अब, शब्द बड़े होते जाएंगे, देखना आप। अधिनायक तंत्र, इसी से बना है वो। पूरी मूल भावना नायक से आती है,
मतलब ऐसा व्यक्ति जो बताइए सर्वसम्मति से चुना है, लीगल प्रोसेस से चुना है अधिनायक, और ऐसा सिस्टम जहां पर ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं वो अधिनायक तंत्र कहलाता है। अब देखो मैंने पूरी परिभाषा बोला, कहां से उत्पन्न हुई कहां खत्म हुई, वो नायक से उत्पन्न हो रही है। देखो आप कुछ भी करो वो नायक से ही उत्पन्न हो रही है। अब आप देखो ये कहलाएगा अधिनायक तंत्रवाद या अधिनायकवाद तंत्र। अरे बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं, आपने देखा हिंदी में इतने खतरनाक खतरनाक होते। देखो अधिनायकवाद मतलब ऐसी फिलॉसफी जिसमें हम कहते हैं कि कोई नायक लीगल टाइप से चुना जाए, वो अधिनायकवाद कहलाता है। राइट, मतलब भाई इसमें जितने भी मैं शब्द बनाऊंगा ना वो सारे की सारे मूल शब्द के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। वही मूल शब्द आपको पहचानना है, और आगे अगर वो लगा होगा उपसर्ग होगा, पीछे जो लगा होगा वो प्रत्यय होगा। कुछ नहीं रखा है इसमें। ठीक, अब यहां देखो, अब अपन कुछ उदाहरण लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करना। देखो समझ में तो आ गया उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। अब आप अनुमान लगाओ कि आप जो गलती कर रहे हो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो गलती आपसे क्या हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी। देखो क्या गलती करते हैं अपन, यहाँ देखो अब अपन बोलते हैं मालूम है क्या, ए है अत्यंत। राइट, अब अत्यंत में बोलूंगा मैं, इसमें कौन उपसर्ग कौन प्रत्यय है, कुछ भी तुक्का मत मानो। इतनी सारी मैंने पढ़ाया, सब मट्टी में ले रहे हो। सबसे पहले देखो यहाँ देखो, जैसे आपके मन में विचार आता है, विचार सबके मन में आता, अच्छी बात आना चाहिए। देखो ए आ बोलेंगे आप, ए बोलेंगे त्यंत। व्हाट इज त्यंत? हाँ तो पहले बोलो ना ऐसा क्या गया यहाँ पर, त्यंत कुछ नहीं है। त्यंत मैंने आपको बोला ना, तुक्का से कुछ काम नहीं किया करो, थोड़ा सोचा करो। 1350 ग्राम का भगवान ने दिया, अच्छे से यूज करो। ठीक है ना, ये आपका जीके क्वेश्चन कवर हो गया। 1350 ग्राम का होता मस्तिष्क, ये भी काम का है। ठीक, हाँ तो ये गलत है। आप इसको दो रूप में तोड़ो, और ये कौन संधि है, संधि से तो पढ़े हो, यह संधि है ना, याद है। अत यंत, जहां रुको वही आधा हो जाए, बताया था। तो क्या आएगा यहाँ पर, ए अत्यंत मतलब होता है जब अति का अंत हो जाता है तब अत्यंत का आगाज होता है। वाह क्या मजा आया। अति धन अंत, यही से बनता है। एक कौन संधि बताइए, यह बताया था। जहां रुकते हैं वही आधा होता है और सामने वाला चेंज होता है। याद है संधि? तो पुराने चीजों को रिवाइज भी करना है, भूलना नहीं है, तभी तो मजा आएगा। अब आप सीधे बोल सकते हैं सर कि इसमें कौन सा उपसर्ग कौन सा प्रत्यय है, अति क्या है। अब सुनना, कई महानात्माएं ऐसी होती हैं जो सीधे स्वर्ग से आई हैं, वो क्या करती देखना। देखो उनको बोलो आप इसमें उपसर्ग या प्रत्यय बताइए। हाँ देखना, उपसर्ग या प्रत्यय बताइए। उनसे पूछो तो कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय। पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, मूल शब्द नहीं है उपसर्ग प्रत्यय हो गए। ऐसा नहीं करना, समझ में आ रहा है। रट्टा नहीं मानना, पीछे वाले सब प्रत्यय, सामने वाले सब उपसर्ग। तो कुछ भी पूछा, पीछे वाले बोल देंगे प्रत्यय, सामने वाला उपसर्ग, कुछ भी। भैया पहले तो मूल शब्द देखना यार, मूल शब्द। इसमें मूल शब्द क्या है, अंत। अंत देखो, उसको पढ़ के देखो ना। जब ध्यान रखना अंत हो जाए किसका, अति का, ठीक है ना। मूल शब्द इसमें क्या बताओ, अंत है ना, अंतित समय को छुपा है ना। तो ये मूल शब्द है बेटा। हाँ ध्यान रखना जरा इसका, ये क्या है, मूल शब्द है। मूल शब्द के जो आगे जुड़ा रहता है वो उपसर्ग कहलाता है। अब बोले इसमें प्रत्यय क्या है, कुछ नहीं है। जबरदस्ती नहीं करना, नहीं है तो नहीं है, कोई ठेका नहीं तुम्हारा कि लानी पड़ेगा हमको, नहीं है तो नहीं है। हाँ ये सोच लें जरा। आगे देखो, अत्याचार, ये भी कौन संधि है,
यड़ बताया था मैंने। क्या आएगा यहाँ पर? अति। धन क्या आएगा? आचार। यहाँ पर आचार मतलब आम नींबू का नहीं, आचार मतलब आचरण। जब कोई व्यक्ति अपने आचरण को लांघ जाता है, पूरी सीमा को लांघ जाता है, और जो दुष्कृत्य करता है वही तो अत्याचार है। सो यहाँ पर आचार आता ना, आचार संहिता वही तो है ना। तो आप जानते हैं ऐसा नहीं नींबू आम के अचार की संहिता होगी, ये आचरण की संहिता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? अति उपसर्ग। आचार क्या आएगा? मूल शब्द बनेगा। आगे देखो, किसमें? अबे पढ़ेंगे ना, अभी तो इसको तो पढ़ो, पढ़ेंगे आगे ना। और अधिवास, वास मतलब रहना, सामने क्या आएगा? अधि। ठीक है, चलो ये तो बन जाएंगे। हाँ अब सुनो, पूरे नहीं करना है आपको, हाँ पूरे नहीं करना है, मैं बोलते चल रहा हूँ, जहां पर आपको करना वो ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ देखो, जैसे आया क्या? अनुभव। भाव मतलब क्या होता है? घटित होना। भाव मतलब क्या होता है? घटित होना। भवदीप तथास्तु भवति बोलते ना, मतलब क्या आएगा? भाव मतलब घटित होना। सीधी सी बात है, स्वयं पर घटित होती है। एक होता है शरण, अनुसरण। शरण तो जाओ लेकिन स्वयं जाओ, स्वयं में होता तो अनु लगता है। तो भाव स्वयं में घटित होता है क्या, उसी को अनुभव कहते हैं। तो क्या है ना यहाँ पर? अनु सामने वाला भाग हो गया, मूल शब्द कौन है? भाव। तो क्या आएगा? अनु हो गया उपसर्ग। ठीक, चलो। अभियान, अभियान, यान हो गया क्या? मूल शब्द। सामने क्या लगा है? अभी। बिल्कुल सिंपल। चलो ये तो बन जाएंगे आपको ना। अवमूल्यन रहेगा तो क्या बोलेंगे? अवमूल्यन, तो मूल्यन होगा मूल शब्द, अव क्या होगा? उपसर्ग। ठीक, अच्छा यहां देखो जरा, विमुद्रीकरण। अच्छा चलो, यहाँ मुद्रीकरण क्या है बताइए? प्रोसेस है, और उसका उल्टा क्या हो रहा है बताइए? विलोम शब्द बनाने के लिए दी सामने लगा रहे हैं। तो क्या आएगा? मुद्रीकरण हो गया मूल शब्द, बी क्या हो गया आपका? उपसर्ग। विमुख भी आता है, मुख मतलब मुख हो गया, बी मतलब उल्टा, मतलब क्या आएगा? वी उपसर्ग। ठीक, चलो तो ये तो बन जाएंगे। कुछ अपन ऐसे करते हैं जो थोड़ा सा अलग रहे ना। देखो यहाँ पर आकर्षण, विचार करो। ऐसी चीजें पर अभी पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेंगे, एक बार पढ़ लेंगे समझ में आएगा। बताओ, आकर्षण। देखो यार, पहले देखो, आप पहले जो हिंदी ना पढ़े होंगे ना तो शब्द इस्तेमाल नहीं करो। कर्षित करना, आकर्षित नहीं, कर्षित, खींचना, अपनी ओर खींचना। मालूम है जो कृष्ण है ना, ये भगवान के नाम नहीं पढ़े कभी? क्या हिंदू धर्म के हो ना सब लोग, पढ़े होंगे आपने। तो फिर तो जान मालूम, उनके नाम जो आता है राम, उनकी व्याख्या है रोम रोम में रसने वाला, बसने वाला ईश्वर कौन है? राम। राम कोई बोलते हैं ना, भरत जी के लड़के का नाम राम है, ऐसे भरत के पहले कई नाम पैदा हुए हैं, राइट? वो राम नहीं है, उनकी उपमा दी गई है। राम तो एक्चुअल में परमात्मा का नाम है, बोलते हैं कोई, है ना। रोम रोम में बसने वाले, रोम रोम में रसित होने वाले भगवान का नाम है राम। और कृष्ण वो नहीं को बोलना कि बलराम जी के बड़े भैया या छोटे भैया या फिर सुदामा जी के दोस्त, वो कृष्ण। उन्होंने नाम रखे बस हैं, उनके पहले भी कृष्ण मौजूद थे।
ठीक है ना। उनके पहले भी कृष्ण थे। कृष्ण एक परमात्मा का नाम है, क्योंकि कर्षित करने वाला, आकर्षित करने वाला ही भगवान कहलाता है कृष्ण, राइट। तो ये सब व्याख्या है, हिंदी में व्याख्या की जाती है इनकी। तो कर्षित मतलब कर्षण, कर्षित एक प्रोसेस है, कर्षण एक उसका क्या बताइए, एक विशेषण है। तो कर्षण आएगा क्या, मूल शब्द, तो सामने क्या लगा है, तो क्या आएगा, उपसर्ग। अब याद रहेगा कर्षण मतलब एक मूल शब्द होता है। क्या होता है ऐसा बेटा, मूल शब्द में बता दूंगा ना तो पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। सामने लगा तो उपसर्ग, पीछे लगा तो प्रत्यय। आपके सामने जो भी चैलेंज है ना, वो क्या मालूम है, मूल शब्द पहचानना। भाई अपन अभ्यास कर रहे हैं, एक बार पढ़ लोगे तो ध्यान रहेगा। अब कर्षण समझ गए ना, मूल शब्द होता है, ठीक। अगला देखें, आमरण बन जाएगा, ये तो सिंपल है ना। हाँ चलो, आरक्षण, क्या गए यहाँ पर, आरक्षण, रक्षण है ना, रक्षा करना, तो मूल शब्द रक्षण, सामने क्या आएगा, हाँ। अच्छा चलो, उपकार, उपधनकार, सब बन जाएगा ये वाला। उपयोग, उपधन योग बनेगा ना, हाँ। मूल शब्द पहचानना इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना, ध्यान रखना। फिर आता है क्या, उपग्रह बन जाएगा ये तो। अच्छा चलो, एक में थोड़ा सा ये नया करते हैं ना। जैसे आता है क्या, देखो संस्कृत में अलग होती है, हिंदी में अलग होती है ना। संस्कृत में ज्यादा होती है, हिंदी में कम होती है। हिंदी वाला पढ़ो आप बस। अच्छा, निकृष्ट, निधन, क्रस्ट, क्रस्ट मतलब गलत काम करना ना। चलो, अच्छा इसको बताना है, देखो प्राचार्य, बताओ। एक, हाँ रुको तो ऑप्शन देता हूँ ना आपको। सोच लो आप, और मैं इसको सोच में एक और देता हूँ, बाजू में देखना। हाँ हो गई ना, अब भी देखो ना, रुको तो। हाँ बताओ जरा, क्या बताऊँ। सेकंड राइट आंसर। ये वाला मात्रा वाला नहीं होता हो कभी भी, ध्यान रखना। ऐसी वाली मात्रा वाला उपसर्ग नहीं है ना, ठीक है। संधि नहीं पढ़े आपने क्या इसको, आ और बड़ा आ बराबर बड़ा होगा ना, डबल आ क्यों कर रहे हैं आप, ठीक। तो कौन सा आएगा, सेकंड, राइट। चलो अगला लिखो। बस पढ़ना कुछ नहीं, बस हल्का प्रैक्टिस करते चलो, बन तो जाएगा ना, क्योंकि मूल भावना समझ में आई, मूल सब। भाई आपको चैलेंज है सामने पहचान ना करना, वो पहचान लो, कुछ रखे नहीं उसमें तो फिर अब। प्रत्येक, अगर संधि पढ़े हो तो बन जाएगा, ये नहीं पढ़े हो तो नहीं बनेगा। क्या आएगा यहाँ पर आपका, हाँ। कई बार मान लो मैं आपको बता दूं बेटा, जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं ना, वो अधिकांश संधि से बनते, आपको बता दूं मैं, संधि से बनते ज्यादा। यहाँ क्या आएगा, प्रति, धन क्या आएगा, एक। इसकी पहचान क्या बताया था, जहां रुकते वो आधा होता और सामने वाला चेंज होता, हुआ चेंज नहीं। अब क्या जानते हो, मूल शब्द क्या है, एक। हर एक को एक एक मिले, वही तो प्रत्येक है। प्रति व्यक्ति को एक एक मिले मतलब क्या, प्रत्येक, उसके अंदर की भावना है वो। नहीं तो क्या मालूम है, देखो लोग उपसर्ग ऐसे करते, देखो यहाँ पर, ए प्रा, धन तेक, प्रत, धन एक,
मालूम भांति भांति के होते हैं ऐसे वाले, थोड़े नियम से करने, कठिन कुछ नहीं है, बस एक पहले से पढ़े हो, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, पहले पढ़े होंगे आपने, बस थोड़े से नियम आपको जो डाउट है वो थोड़ा दूर करना है। बाकी उपसर्ग प्रत्यय कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं है, फ्री पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। देखो पढ़ाते कोई नहीं है, बताओ, है ना? आपको शर्म ही लग गई थोड़ी सी? चलो आते हैं तो रहने दो, मत करो शर्म। अच्छा चलो इसको देखो जरा, हाँ इसको यहाँ थोड़ा देखो ना, ध्यान से दे बताना जरा बेटा, अब जरा अधोमुखी में उपसर्ग बताओ। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, अरे सुनो तो, देखो अरे रुको तो, आद धन उमुखी, आधा धन मुखी, ठीक, अधो धन मुखी, अधः धन मुखी, अध धन, अधा धन उमुखी। लॉक करो। जो एक कौन बनेगा गणपति का है, 2000 रुपए का प्रश्न है, बताओ। अच्छा पहले मुझे बताओ यार, तुमने संधि पढ़े हो बेटा, इसमें कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था जब भी ओ की मात्रा रहे तो गुण में प्रॉब्लम होगी या विसर्ग में प्रॉब्लम होगी, और फिर क्रैक करना सिखाया था मैंने आपको दोनों को, कैसे विसर्ग आएगा कैसे गुण आएगा। अब देखो मालूम है एक गुण तभी होता जब वो ऊ आता, उमुखी नहीं बोलते ना, उमुखी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सो मुखी अकेला रहेगा और ये मात्रा क्या बन जाती है, विसर्ग। तो राइट आंसर है कि नहीं? 2000 जीत गया आप, ठीक। इसमें ध्यान रखना, ऐसी क्वेश्चन आते हैं ये वाले, तो इसमें अधो नहीं लिखना बेटा। हाँ मुखी क्या है इसका मूल शब्द, तो अधः क्या आएगा, उपसर्ग, राइट। हाँ ये चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी देखना आपको। देखो बन सबसे जाता है, लेकिन गलती होती छोटी छोटी है और वो आपका सब कर देगी कबाड़ा, क्योंकि पेपर में सब दिया होगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सटीकता से बनना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा। अब बोलेंगे यार बन तो रही थी लेकिन परफेक्ट नहीं बन रही थी, यही होता पेपर में आपका। मालूम पेपर में जो आता है ना, बनता सबसे है, सबने थोड़ा थोड़ा पढ़े हो, लेकिन बाद में वो थोड़ी थोड़ा गड़बड़ करता है बाद में जाकर। अगला देखेंगे, अब ऐसी बन जाएगा, अधोलिखित में क्या आएगा, अधः, ठीक। अच्छा अब बताता हूँ और अच्छा ना, उपसर्ग कौन सा आएगा, पुनः धन, राइट, बिल्कुल। ए देखो बता रहा आपका ना, उपसर्ग में संधि का भयंकर यूज होता है, बहुत ज्यादा होता है। देखना आप कितनी संधि तो है, संधि तो और कुछ नहीं है। कौन संधि, विसर्ग है ना, बताया था। आप बोलोगे पुनर, ए रा की रेप यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, है ना। चलो बन जाएगा ये तो। हाँ ये वाला बताना जरा, प्रागे ऐतिहासिक काल। अब यहाँ देखो ध्यान समझना इसमें, सुनो तो जो सुनो, उपसर्ग भी बताना है। अच्छा सुनो जरा, अब मैं आपसे सीधे पूछता हूँ ध्यान से, प्रागे ऐतिहासिक काल में
कौन सा मूल शब्द है? मैं जितना बोल रहा हूँ बताना, कुछ नहीं बताना, ओनली ऐतिहासिक। ऐसा पेपर भी आता क्वेश्चन ना, ऐसे दे देगा आपको और बोलेगा देखो देखो ना, तो देख लिए। अब देखो आपसे पूछेगा इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो वो जो पूछेगा ना भाई बताना, नहीं तो हम नहीं बताते, हम उपसर्ग बताएंगे। ऐसी हरकत नहीं करना वहां आगे, वो जो आपसे पूछेगा भाई बताना। कई बार मालूम है आप उपसर्ग की तैयारी करके चले गए, सबको तैयारी करके, उसने पूछा ही नहीं मूल शब्द बताओ, है ना? हाँ तो तो क्या आएगा यहाँ पर? मूल शब्द ऐतिहासिक। बोलेगा आप प्रत्यय बताओ, कुछ भी पहले देखो प्रत्यय 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 अच्छे से करना, वहां जाके गड़बड़ नहीं करना। प्रत्यय बोल रहा हूं तो तुम प्राग को क्यों ला रहे हो? ओनली काल, काल, क्योंकि मूल शब्द है ऐतिहासिक। प्रा आएगा क्या आपका? प्राक, प्रा नहीं आएगा, प्राग नहीं आएगा, प्राक आएगा। हाँ बहन संधि भूल गए तुम लोग, अभी पढ़े हो ना? हाँ ये देखो प्राग, धन क्या आएगा आपका? ऐतिहासिक, धन काल, ए है मूल शब्द, ए है उपसर्ग, ए है क्या? प्रत्यय। ऐसे आपको डिस्क्रिमिनेट करते बनना चाहिए, ठीक? प्राणी बोलना है इसको, दिख रहा सर प्रा, तो प्रा बोलोगे तो फिर ऐतिहासिक काल क्या होता है? हाँ थोड़ा सा विचार कर लेना वहां जाकर, कुछ भी करोगे तो। ये तो बन जाएंगे सहमति, सहधनमति। मूल शब्द देखो आप। अगर अच्छा चलो एक बार क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला सहचर में मूल शब्द कौन सा है? चर की अचर? हाँ चर। इसमें चर का मतलब क्या है? चलना। सह मतलब साथ में चलना, तो सहचर, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, निशाचर में क्या है? अब बता रहा तुम, रुको जरा, रुको बेटा, रुको रुको रुको। अब देखो ना यहाँ पर, अब भी तुम्हारे बैंड बजेगी, देखना। सहचर, सुनना जरा, अब ये देखो जरा, अब थोड़ा सा अब मजा आएगा, है ना? सहचारिता। मैं जो पूछूं वो बताना, तुम देख लो, तुम्हारा देखने काम देख लिए ना। अब शांत रहो, मैं पूछता हूँ। सहचारिता में जो पूछूंगा भाई बताना, जिसने गलत बोला तो उसके वो कट जाएंगे 2000। सहचारिता में मूल शब्द कौन सा है? हो गया तुम्हारा काम पे। मैं जितना बोल रहा हूँ एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, वही तो है। अगर तुम अभी से दिमाग एक्सप्लेन करना करोगे तो वो सोचोगे यार क्वेश्चन वाले ने कैसा पूछा होगा। जैसा वो पूछे आपको भी बताना है। मैंने बोला ना सहचारिता में आपको केवल बताना मूल शब्द कौन सा है, बस मूल शब्द। चरिता है, चरित, पक्का। देखो अब और बताओ, मैं इसमें पूछता हूँ प्रत्यय बताओ क्या है? देखो ऐसा है, सुनो जरा। राइट, ये ऐसा है, वो बता रहे हैं इसमें। तो क्या आएगा इसमें? मूल शब्द कौन सा है? चर। और ये मत बोलना सर यहाँ चार लिखा है, यहाँ चर क्यों लिखे? बता दे बार, मिठाई वाला। देखो चर अलग रहेगा, जब जुड़ता है तो अलग बन जाता है। बहुत अच्छी चीज बताया था आपको मैंने।
चर क्या है? चलना, मूल शब्द। इता क्या है? प्रत्यय। और सह क्या है? उपसर्ग। ऐसा करना उसको, ठीक। चरत क्यों बन जाएगा? क्या चरत क्या करे? चरत चरित क्यों बन जाएगा? अरे तुम थोड़ा सोचो यार, तुम भावना को बदल रहे हो। चरित समझो, चरित मतलब क्या होता है जानते हो? क्या होता है उसका लक्षण? ये लक्षण नहीं है, चलने वाला लक्षण है। चल रहे हैं, चल रहे हैं। चर मतलब चलना, सहचारिता मतलब साथ साथ चलने का गुण। तुमने पूरी परिभाषा बदल दी है चरित की। इन परिभाषा में बदलो तुम लोग, ठीक। चलो, मतलब तुम्हारी बहन बस शक्ति आ गई। अभी इतना ही करो आज के लिए, ठीक है। हाँ, अभी इसको कर लो। चलो, एक क्लियर है? सहचर तो हो गया। अभी देखो निशाचर। देखो यहाँ तो देखो यार, तुम कुछ भी बोलते रहते हो। ये देखो चर। ये मत सोचना कि सर चर हमने एक बार मूल शब्द पढ़े थे तो हमेशा ही ठेका हो गया उसका कि चर मूल शब्द। हाँ देखो, होता ऐसा है ना, जब हम दो चीज को देखते हैं ना तो उसका रूप अलग रहता है, सिंगल देखते अलग रूप है। यहाँ देखो आप इस क्वेश्चन में आपको चर लग रहा है क्या मूल शब्द? क्योंकि उसकी तुलना में एडिशनल है, राइट। ये एडिशनल है। सो सहचर हमने देखे तो चर मूल शब्द था, सह एडिशनल था, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो, देखो चलना तो कभी भी हो जाएगा। दिनचर दिन में चलने वाला, रात्रिचर रात में चलने वाला, दिनचर दिन भर में चलने वाला। तो चर उसका ऑक्सिलरी बन जाता है, सहायक बन जाता है। मुख्य क्या है? निशाचर उन्हीं को कहते हैं जो रात में चलते हैं, उनको निशाचर कहते हैं। तो मेन क्या है? मेन चलना नहीं है, मेन है रात। तो राइट क्या आएगा इसमें? निशा आएगा मूल शब्द। ये देखना रहता थोड़ा सा। जी हाँ, ठीक। और अगर आएगा निशाचरता, निशाचरता होता है ना, निशाचरता दर्शा रहा है बोले तुम। तो अब यहाँ पर क्या आएगा बताइए? क्या आप सुनो तो हाँ, अब इसमें मूल शब्द ना निशा है ना चर है, ये पूरा की पूरा निशाचर मूल शब्द है। ता बनेगा ओनली प्रत्यय। ये चलो आगे पढ़ाइए। नहीं अभी लोड हो रहा तुमको, कल इतना आज के लिए काफी है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, ठीक। तो इतना भी क्लियर हुआ आपका। आगे आपको सिखाएंगे बड़े शब्द, जिसमें जब वो आता है तो मूल शब्द चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मूल शब्द एक बार पढ़ लिए याद कर लिए चर हमेशा वही होगा, ऐसा नहीं होगा कभी, ठीक।